हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रुचि उपाध्याय केमिस्ट्री क्लासेस। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर 1N और 1M HNO3 सॉल्यूशन। यस, 1N या 1M का आप HNO3 सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, आज हम यही जानेंगे। और आप जब 1N और 1M का बनाना सीख जाएंगे तो 1N की जगह पे 5N का भी आप बना सकेंगे आगे, और 10N का भी आप क्या बना सकेंगे, HNO3 सॉल्यूशन बना सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो HNO3 होता है बच्चों, यदि हम उसकी परसेंट प्योरिटी की बात करें तो प्योरिटी जो दिखाई जाती है दैट विल बी 69 to 72% में रहती है। कितना रहता है? 69 to 72%। और यदि हम इसके एवरेज की बात करें तो एवरेज विल बी 70%। कितना होता है? 70%। मतलब यदि हम 1000 ml में बात करते हैं तो 70% क्या होता है? HNO3 होता है। वॉल्यूम में बात करें तो कितना रहेगा? 700 ml रहता है वॉल्यूम में। ठीक है, मतलब 1000 ml में यदि हम बात करें तो 700 ml क्या है? HNO3 सॉल्यूशन है। ये बात की गई है। अब हम इसको क्या करेंगे? ग्राम में पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें तो निकालना है, नॉर्मलिटी इक्वेशन लगाना है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। तो वेट इज इक्वल टू होता है प्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम बोलते हैं। सिंपली बात करें तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी भी बोला जाता है। इसको सिंपली V मल्टीप्लाइड बाय डी भी लिख देते हैं। हम 700 ml देख ही रहे हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो हम बात करते हैं वो भी कितना होता है? 1.42 से 1.54 में होता है, और हम लेते कितना है? 1.42 लेते हैं। क्लियर है? तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.42 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? वॉल्यूम को स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जो हमारी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी 994 ग्राम। हमारी ग्राम में वैल्यू आ गई, हमने देखो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट, जो लिखा हुआ है इन ग्राम, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? तो गिवन वेट तो हमारे सामने दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको। हम इसको क्या करेंगे? 994 को डिवाइड करेंगे किससे? मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा? HNO3 का। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? H1 हम सबका एटॉमिक वेट लेंगे। तो एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 1। नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों? 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाय 3। 1 प्लस 14 प्लस 48, टोटल कितना हो जाएगा? 63 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? 63 से यहाँ पर किसको? 994 को 64 से क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 63 से, सॉरी, तो 63 से हमें जब डिवाइड किया तो वैल्यू हमारी जो सामने आएगी वो क्या आ जाएगी? 15.7। ठीक है, ये हमारी M में वैल्यू आ गई, मतलब हमने नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे? नॉर्मलिटी निकालेंगे। तो नॉर्मलिटी का भी आपको सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करना है, N मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा आपको नॉर्मलिटी का वैसा वाला फॉर्मूला नहीं लेना है। यहाँ सिंपल सा N फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। N फैक्टर किसका देखेंगे? HNO3 का। HNO3 में देखिए H को देखिए, H इज यहाँ पे मेटल आयन कहलाएगा, तो इसका क्या है? पॉजिटिव आयन, इस पे मतलब 1 होता है, तो 1 का मतलब होता है N फैक्टर विल बी 1। इट विल मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी 15.7, तो सेम आ जाएगी वैल्यू 15.7, हमारी नॉर्मलिटी भी आ जाएगी। क्लियर? 15.7 हमारी क्या आई है? मोलैरिटी भी आई है, और 15.7 हमारी नॉर्मलिटी भी आई है। तो इतना समझ में आ गया कि मोलर और यहाँ पे मोलैरिटी और नॉर्मलिटी दोनों की सेम वैल्यू है, तो आप जब इक्वेशन भी लगाएंगे तो सेम टू सेम आने वाला है। अब इतना जानने के बाद आई होप तो कितना समझ में आ गया कि मैंने क्या किया। पहले मैंने ये देखा 1000 में 700 ml है, और उसको हमने कन्वर्ट किया ग्राम में। फॉर्मूला लगाया प्योरिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। 700 को मल्टीप्लाइड किया 1.42 से, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है इसका? 1.42 होता है। जो वैल्यू आई हमारी दैट विल बी 994। फिर हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट इन ग्राम, जो हमारा वैल्यू आई है ग्राम में, उसको डिवाइड कर देंगे आप किससे?
मॉलिकुलर वेट से HNO3 के। तो हमने जब डिवाइड किया 63 से तो वैल्यू आ गई 15.7 m। अब हमने निकाला क्या नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोलारिटी। n फैक्टर क्या था 1 था, दैट्स व्हाई 15.7 उसकी नॉर्मलिटी भी आई। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे नॉर्मलिटी इक्वेशन लगाएंगे बच्चों। तो नॉर्मलिटी इक्वेशन is equal to n1 v1 multiplied by n2 v2. This will be for working. Clear? तो n1 क्या होगा, जो हमने वैल्यू निकाली है 15.7, ओके, और वॉल्यूम तो हमें आप पता ही नहीं है तो v1 रहेगा। हमें क्या करना है 1n का बनाना है ना, 1n का बनाना है तो n2 will be 1 और वॉल्यूम कितना है ये आपको सपोज करना है। यदि मैं बोलती हूँ कि मुझे 1000 में बनाना है, ठीक है, ये हम जब लैब में होते हैं तो आपको ये सोचना होगा कि आप 500 में बना रहे हैं कि 200 में बनाना चाह रहे हैं कि आप 300 बनाना चाह रहे हैं या आप 1000 में। तो मैं किस में ले रही हूँ 1000 में ले रही हूँ, तो मैंने इसमें ले लिया 1000 में। क्लियर है? यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया है, दैट विल बी इक्वल टू बच्चों, इधर भी इक्वल टू होगा n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। तो 15.7 इज n1, वॉल्यूम हमें निकालना है, n2 हमने कितना लिया 1n का हमें निकालना है तो हमने यहाँ 1n ले लिया और हम कितने में ले रहे हैं 1000 में ले रहे हैं। तो अब v1 को बाहर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 15.7, यही हो गया। इसका मतलब यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू विल बी 63.7 ml, इतनी वैल्यू आनी चाहिए। आप एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब है कि 63.7 ml जो HNO3 है वो कितने में है 1000 ml हमारे डिस्टिल वाटर में होगा। इसका मतलब तो ये हुआ, ये बनेगा किसके लिए 1n के लिए बनेगा। यदि आपको बोला जाए कि 5n का बनाना है तो अब आपको ये जहां पे n2 की जगह पे आपने 1 लिखा था, अब आप इसी जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप ले लेंगे बच्चों 5। क्लियर है? तो यहाँ पे 5000 हो जाएगा। यदि आप 1000 ml में ले रहे हो, 100 में लोगे तो 500 हो जाएगा। अब वो जो वैल्यू होगी आप फिर से डिवाइड करिएगा तो इसकी एक अलग वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आपकी 1000 ml में हो जाएगी। यदि आपने 500 वॉल्यूम लिया तो 500 में हो जाएगा। है ना, बहुत सिंपल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो अब लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करके जरूर रखिए कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको राइट टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।